हेलो दोस्तों, मैं सुफचान। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल एमपी स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में 13.1 का 6 नंबर तक सवाल हो गए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज 7वें नंबर से हम चालू करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। सवाल क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है। 7वां नंबर क्या है? 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्या कह रहा है? पहला नंबर में ई बराबर एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई बराबर क्या कह रहा है? एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। और एफ इसमें क्या कह रहा है? एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ऐसे का दूसरा क्या कह रहा है? कोई पट प्रकट नहीं होता। कोई चित्र प्रकट नहीं होता। एफ में क्या कह रहा है? कोई चित्र क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां है। क्या दिया? 2 सिक्कों को एक बार उछाला था। मतलब कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, उनको कितनी बार एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, पहले नंबर पूछ रहा है ई बराबर दिए एक सिक्के पर पट प्रकाश होता है। एफ बराबर दिए एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। और ई दिए दूसरे नंबर में कोई पट नहीं प्रकट होता। और एफ कोई चित्र नहीं प्रकट होता। ठीक है, टी को क्या कहते हैं? पट आए कैसे लिखेंगे? टी से। या पट आए या पुच्छ आए या टेल आए। ठीक है, तीनों मतलब क्या है? टी एच। या हेड आए या शीर्ष आए। या हेड आए या शीर्ष आए। ये चित आए। ठीक है, अगर चित लिखा है तो का मतलब का हेड है। शीर्ष लिखा तो मतलब बेड। हेड लिखा है तो उसका मतलब तो हेड ही। अगर पट लिखा तो उसका मतलब टेल। पुछ लिखा तो मतलब टेल। ठीक है, एक बता दो सिक्कों को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि। सिक्कों को उछालना कुल प्रतिदर्श समष्टि मतलब यानी कुल कितनी संभावनाएं बनेगी। भाग में लिखा है 2 की पावर n। 2 के लिए क्या? सिक्के में कितने होते हैं? दो किनारे होते हैं ना, एक चित्र या पट। तो 2 की पावर n। n का मतलब जितनी बार उछाला जाए या जितने सिक्के उछाले जाएं। ठीक है, इसमें कितने सिक्के उछाले हैं? 2 सिक्के उछाले गए ना, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि 2 की पावर n। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो इसमें कितनी संभावनाएं बनेगी? 4। अब कौन सा अंक बनेगी? पहली दोनों बार में कहा गया हेड। दोनों बार में टेल आ सकता है कि नहीं? पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया। पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड। अब इससे ज़्यादा आएगा क्या?
इससे याद नहीं आया ना। इसमें पहला नंबर क्या कह रहा है, ई बराबर एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित यानी कि हेड है। चित का मतलब क्या लिखा है, हेड। एक सिक्के पर क्या रहा है, हेड आ रहा है ना। क्या कह रहा है, एक सिक्के पर चित आता है, एक सिक्के पर आ रहा हो, ए मैं एक मार रहा हूँ, ए मैं एक मार रहा हूँ, यही दो तो है, ए मैं दोनों मार रहा हूँ ना। इसमें कहना दोनों में है ना, एक में है, एक में कितनी चीज़ें हैं, कितनी परिस्थितियाँ हैं, 2 और टोटल 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना का 1/2। ऐसे एफ का कह रहा है इसमें, अब कह रहा है एक सिक्के पर चित, चित यानी कि टेल। एक सिक्के पर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है ना। इसमें एक सिक्के में टेल है, एक सिक्के में टेल है, ठीक है। इसमें तो दोनों में टेल है ना, तो एक सिक्के में टेल आना है ना। तो हेड टेल और टेल हेड, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 2 है। टोटल कितनी है, 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो ई और एफ में, जो यहाँ लिखा हो ई और एफ है ना, इनका का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हो, और ई और एफ में क्या कॉमन है, दोनों चीज़ें कॉमन है ना। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/। जब दोनों चीज़ें कॉमन, प्रायिकता तो बराबर आएगी ना। और हमें निकालना का है पी ई बाई एफ। ई बाई एफ, ई और एफ है ना, ई जो यहाँ लिखा हो इसका का इंटरसेक्शन अपान जो नीचे है उसको नीचे, ठीक है। जो यहाँ लिखा हो उसका इंटरसेक्शन, और जो नीचे वाला तो नीचे। इसका मान कितना आया है, 1/2। और पी एफ का मान कितना है, 1/2। 1/2 से पूरा कट गया, कितना आ गया आंसर, 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1। आ जाएगा 102 नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, ई बराबर कोई पट प्रकट नहीं होता और कोई चित प्रकट नहीं होता। पहले इसका वही कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। इसके भी उतने बनेंगे। ये तो हेड आ सकता है, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ठीक है। अब ई बराबर क्या कह रहा है इसमें, कोई पट प्रकट नहीं रहा, यानी कोई भी टेल नहीं आता है। इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें नहीं है ना। क्या होगा, हेड ये तो आ सकता है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ई कितनी है परिस्थितियाँ, 1 बन रही ना, तो 1/, टोटल कितनी है 4। ऐसे एफ में क्या कह रहा है, कोई चित यानी कोई हेड नहीं आता। इसमें हेड है ना, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें तो नहीं है ना। तो टेल तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। अब चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं ना, जब कॉमन है तो मतलब 0। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की 0/4। 0 किसी संख्या के ऊपर 0 तो पूरा का हो जाता है 0। अब हमें क्या चाहिए, पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ बराबर क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ। इंटरसेक्शन वाला मान कितना है, 0/पी एफ कितना आया था, 1/4। और 0 जिसके ऊपर उसका मान पूरा 0, तो इसका मान क्या आ गया, प्रायिकता 0। अब हम देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां में क्या कह रहा है, 1 5 6 को कितनी बार, 3 बार उछाला जा रहा है। 1 5 6 को 3 बार उछाला
जा रहा है। एक 5 को कितनी बार 3 बार उछाला जा रहा है। अब बताया था 5 को उछालने पर 5 को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बताया था? कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि 5 में कितने फलक होते हैं? 6। तो 6 नीचे और n ऊपर, 6 की पावर n। 5 को उछालने प्रतिदर्श समष्टि फार्मूला क्या होगा? 6 की पावर n। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी इसमें? कुल प्रतिदर्श समष्टि 6 की घात। अब एक 5 है, अब क्या बता रहा है? n के मान का होता है या तो 5 की संख्या हुई या तो उछालें की संख्या। ये क्या होती है? 3। अब कै बार उछाले जा रहा है? 3 बार। तो 6 की घात 3। 6 की घात 3 कितना होता है? कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी आ गई? 216। अब क्या कह रहा हो? पहला नंबर ई बराबर तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है, प्रकट होती है। और f का कह रहा है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5। पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होता है। आठवां नंबर कहता है एक 5 को कितनी बार उछाला है? 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, 5 को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि का फार्मूला क्या बताया? 5 में कितने फलक? 6 फलक। तो 6 की पावर n। सिक्के में कितने? 2 होते हैं, तो 2 की पावर n होता है। अब 5 में 6 तो 6 की पावर n। कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेगी? 6 की घात 3। और 6 की घात 3 मतलब 216। अब पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? ई बराबर तीसरी उछाल पर कितना संख्या? 4। यानी तीसरी उछाल पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और f का पहले 2 उछालों पर क्या प्रकट होगा? 6 और 5। और पहले 2 में क्या है? 6 और 5। तो ई का कितना बनेगा? ई बराबर तीसरी उछाल में क्या लाना है हमको? 4। तीसरी उछाल में हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। तो पहली में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ गया, तीसरी में तो हमेशा क्या आएगा? 4। तीसरी में हमेशा क्या लाना है? 4 ही लाना है ना। तीसरी उछाल में 4 आ गया, पहले में 1 आ गया, दूसरी में 1 आ गया, तीसरी में 4 आ गया। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 4। तीसरी में हमेशा 4 ही आएगा क्योंकि तीसरी में क्या प्रकट हो रहा है? 4 ही आ रहा है। तो पहले में 1, दूसरी में 3, तीसरी में 4। पहले में 1, दूसरी में 4, तीसरी में भी 4। 1 5 4 और 1 6 4। ठीक है, क्योंकि 6 से ज़्यादा इसलिए 5 में कितने? 6 फलक होते हैं ना, और 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता 5 में। पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1, तीसरे में 4। पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 4। पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4। पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 4। पहले में 2, दूसरे में 5, तीसरे में 5। और पहले में 2, दूसरे में 6, तीसरे में 4 आ गया। अब पहली बार कितना आ गया? 3 1 4 3 2 4 3 3 4 और 3 4 4 3 5 4 और 3 6 4 4 1 4 5 1 4 ऐसे पूरे 4 का बनेगा, 5 का बन जाएगा, इसे ऐसे 6 का बनेगा। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 और 6 5 4 6 6 4। ठीक है, इतना बन गया। अब f में क्या कह रहा है? f में कह रहा है पहले दोनों उछाल पर क्या आना चाहिए? 6। पहले इसकी प्रायिकता निकाल लो। इसकी प्रायिकता PE कितनी आ गई हमारी? कितने आई?
परिस्थितियाँ कितनी बनी अब? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 36, 36 बनी पूरी, 36। और टोटल कितनी है? टोटल 216। ई की प्रायिकता क्या है? 36/216। और एफ में क्या कही रहा? एफ में एफ बराबर पहले दोनों निशानों पर क्या होना चाहिए? 6 और 5। पहले में 6 और 5 तो फिक्स है, तीसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पहले दोनों में तो 6 और 5 फिक्स है, दूसरे तीसरे में कोई भी आ सकता है। तो पी एफ कितना आ गया हमारा? पी एफ कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गई ना। तो 6/216 अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, तो 6/216। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना। ई और एफ में क्या क्या कॉमन है? 6 पहले है ना, तो 6 वाली लाइन में तो कॉमन होगा। इसमें 6 पहले है तो ना 1 में कॉमन, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में। 6 पहले तो 6 वाली लाइन में कॉमन होगा। और 6 वाली लाइन में क्या कॉमन है? 6 5 4, 6 5 4। ये 6 5 3 तो आ नहीं रहा ना, 6 5 3 तो आ नहीं रहा। सिर्फ कितना काम है? 6 5 4, 6 5 4, यही तो कॉमन है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? पी इंटरसेक्शन एफ की कितनी परिस्थितियाँ बनी? 1। तो 1/216। अब हमें क्या निकालना है? ई बाई एफ। और ई बाई एफ क्या बता? पी। ई इंटरसेक्शन एफ है, नीचे एफ है तो पी एफ। इंटरसेक्शन मान कितना आया है? 1/216। और पी एफ का मान कितना है? 6/216। 216 खत्म। तो हमारा पी ई बाई एफ कितना आ गया? 1/6। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक परिवार के चित्र में माता पिता और पुत्र या यदक्षता खड़े हैं। ठीक है, 9 का है, 9 है कि 8वां है? 9वां। 9 क्या कह रहा है? माता और पिता है, और कौन है? पुत्र यदक्षता खड़े हैं। ठीक है, माता पिता और पुत्र खड़े हैं। और पहला नंबर कह रहा है पुत्र एक सिरे पर है। ई नंबर का कह रहा है पुत्र का है एक सिरे पर है। और एफ में क्या कह रहा है? पिता मध्य में खड़े हैं, यानी पिता जो है कहाँ है? बीच में। पिता मध्य में खड़े हैं। ठीक है, पिता का मध्य में खड़े हैं। एक प्रतिरथ समष्टि कैसे बनी? प्रतिरथ समष्टि पहले पुत्र हुई सकता है, ठीक है, फिर माता हुई गई, फिर क्या हुई गए? पिता हुई गए। ठीक है, पहले पुत्र खड़ा है, फिर माता, फिर पिता। ठीक है, पहले पुत्र हो सकता है, ये पिता का एक ऐसे ले आओ, बीच में पिता हुई गए, फिर क्या हो सकती है? माता। ठीक है, और पिता का ऐसे ले आओ, पहले पिता खड़े हो गए, फिर पुत्र खड़े हो गए, फिर क्या हो गया? माता। ठीक है, अब इन पे पलट दो, माता का ही गई थी कर पिता पुत्र का ही गई थी कर दो। पहले माता हो सकती हैं, फिर पिता हो गए, फिर पुत्र हो गए। ठीक है, अब पिता का फिर गई थी ले आओ, पहले पिता हो गए, फिर हमारी माता, फिर हो गए पुत्र माता पिता, पुत्र माता पिता, पुत्र पिता माता, पिता पुत्र माता, माता पुत्र, माता पिता पुत्र, पिता माता पुत्र और माता पुत्र पिता। पहले 3 बना लो। ठीक है, 3 बना लो। पिता का इस किनारे हैं, किनारे से बीच में लाओ, बीच से फिर किनारे लाओ, फिर बीच वाले पलट दो। आखिरी में का माता है तो माता को पहले ले आओ, पुत्र पहले तो पुत्र को आखिरी में ले जाओ। एक बार पिता का इस तरफ ले आओ, एक बार पिता का इस तरफ, एक बार पिता का इस तरफ ले आए, तो पहले पिता, फिर माता, माता और पुत्र, एक बार आखिरी में कर दो तो माता पुत्र और पिता। अब ई में क्या कह रहा है? ई एक सिरे पर का है,
पुत्र है, एक सिरे पर यानी कि एक किनारे पर है, इसमें है ना एक किनारे पर, तो एस एम एफ, इसमें भी है एस एफ एम, बीच में है ना इसमें किनारे पर है, तो एम एफ एस किनारे पर है, एफ एम एस इसमें तो बीच में है ना, तो इसको लेंगे नहीं। पी ई कितनी आ गई, पी ई प्रायिकता ऑफ ई, 1 2 3 4, अनुकूल कितनी है 4, और टोटल कितनी बनी 6, 2 दूनी 4 2 3 2/3। एफ में क्या कही रहा है, पिता मध्य यानी पिता कहाँ में हो, बीच में हो, इसमें तो बीच में है नहीं, इसमें है बीच में, तो ले लो एस एफ एम, इसमें बीच में है नहीं, इसमें है एम एफ एस, इसमें भी नहीं है बीच, इसमें भी नहीं है बीच में, इसमें भी नहीं है, तो इतनी बनेगी ना। तो पी एफ कितना आ गया, पी एफ कितनी परिस्थितियाँ बनी, 2 टोटल कितनी है 6, 2 1 कम 2 2 3 1/3 हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ है ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, किस में ई और एफ में, ई कहाँ है हमारा ये है और एफ कहाँ है, और ई और एफ में क्या कॉमन है, एस एफ एम मिल रहा है ना, तो एस एफ एम ले लिया, एम एफ एस है कहीं ई में, एम एफ एस ये मिल गया, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी परिस्थितियाँ बनी, 2 टोटल 6, 2 1 कम 2 3 तो 1/3। हम निकालना क्या है, पी ई इंटरसेक्ट ई बाई एफ निकालना है, ई और एफ है ना, इनका क्या इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे एफ है तो पी एफ, इंटरसेक्शन का मान कितना आया 1/3, अब पी एफ का मान कितना 1/3, पूरा कट गया, कितना आ गया आंसर 1।